गुरु ब्रह्मा दो खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। इस संसार में गुरु की महत्ता भगवान से भी ऊपर है। गुरु, सर्वप्रथम गुरु का शाब्दिक अर्थ कितने लोग जानते हैं? गुरु, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु हमारे हृदय के अंधकार को दूर करके उसमें सूर्य की किरणों का, उसमें ऊर्जा का प्रवेश कर देता है। मित्रों, गुरु को समझें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। मित्रों, बहुत समय बीत गया, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और अपनी संवेदना व्यक्त की, अपनी पीड़ा व्यक्त की। राजा दशरथ जी गुरु को बुलाने स्वयं जाया करते थे। उनके पास इतने नौकर चाकर थे, चाहते तो किसी को भेज देते कि गुरु जी को बुला लाइए, लेकिन जब भी कोई बात होती थी वो राजा दशरथ स्वयं गुरु के पास जाया करते थे और बुला कर लाया करते थे और अपनी पीड़ा करा करते थे। राजा दशरथ ने अपने गुरु से कहा, गुरुवर, इतने समय बीत गया, आज तक हमें कोई संतान नहीं हुई, आप इसका कोई यथोचित मार्गदर्शन दें। राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, आपको श्रृंगेरपुर जाना होगा, वहां श्रृंगी ऋषि रहते हैं, वो अथर्ववेद के ज्ञाता हैं। उन्हीं से यदि पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया जाए तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गई और सभी रानियों ने कहा कि घोड़े, हाथी, रथ सब तैयार किए जाएं। महाराजा दशरथ जी जाएंगे गुरु जी के पास और उनसे उनको बुला लाएंगे और यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ होगा और यज्ञ संपन्न होने के बाद हम सबको पुत्र रत्न की प्राप्त होगी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, किसी गुरु के पास जाइए तो वहां खाली हाथ जाइए, झोली खाली लेकर जाइए। ये हाथी, घोड़े, सोने, हीरे, रथ, ये सब चमक धमक लेकर जाओगे तो चमक धमक ही लेकर आओगे। उनका आप आशीर्वाद पाने जा रहे हो, वहां पैदल जाइए। राजा दशरथ बिना पादुका के गए हैं, पैदल गए हैं। वहां जाकर के श्रृंगी ऋषि से अनुनय विनय करते हैं, अपनी उद्विग्नता को प्रकट करते हैं। उनसे कहते हैं, क्या सूर्यवंश का सूरज मेरे जाने के बाद डूब जाएगा? श्रृंगी ऋषि उनके हृदय की करुणा, उनकी वेदना को, कि महाराजा दशरथ का हृदय साफ हो गया है, एकदम साफ है, वो मान जाते हैं और आकर पुत्रेष्ठ यज्ञ कराते हैं। यज्ञ संपन्न होता है। अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर प्रकट होते हैं। सभी रानियां खीर को पाती हैं और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भगवान के अवतार, सभी पुत्र प्राप्त होते हैं। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम महाराजा दशरथ को प्राप्त होते हैं, जो आज आने वाले युगों युगों तक, जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये युग चलता रहेगा, आने वाले युगों में भी महाराजा दशरथ के चारों पुत्रों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है और आगे लिखा जाता है। मित्रों, गुरु की महिमा, गुरु की वंदना हृदय से करें। गुरु आपके जीवन को निखार देता है। गुरु के चरणों को पकड़ना पड़ता है।
भगवान को पाने के लिए भी गुरु के चरणों को पकड़ना पड़ता है। शिक्षा पाने के लिए भी गुरु के चरणों को ही पकड़ना पड़ता है। अपने जीवन में सन्मार्गी होने के लिए भी गुरु के चरणों की वंदना करनी पड़ेगी। गुरु हर समय हर सुख दुख में आपका मार्गदर्शन करता है। गुरु की वंदना, गुरु साधु संतों का सम्मान, सज्जन पुरुषों का सम्मान, राष्ट्र हित में गुरु ही आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देगा। गुरु के बिना कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। गुरु मन में ऊर्जा का संचार करता है। गुरु समस्त प्रकार के कष्टों को हरने का मार्ग बताता है। गुरु की बातों को ग्रहण करें। गुरु की बातों को समझें, उनका निरादर ना करें। गुरु का निरादर समझिए भगवान का निरादर। भगवान ने भी कहा है कि सर्वप्रथम अपने गुरु की वंदना करें। गुरु ही आप सब कुछ दे सकते हैं। हमारे पढ़ने वाले छात्र विशेष तौर से जो शिक्षा में लगे हुए हैं, वो अपने गुरु की कही गई एक एक बात को धारण करें। क्लासरूम में बैठे, सुने, अनावश्यक बोले ना। गुरु के द्वारा कही एक एक बात को ग्रहण करें, सुने। अच्छा श्रोता ही एक समय अच्छा वक्ता हो सकता है, और जो श्रोता नहीं होता वो वक्ता नहीं हो सकता। अगर छात्र आज सुन रहा है, गुरु की बातों को ग्रहण कर रहा है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, तो उसी में से छात्र एक दिन प्रोफेसर होंगे, एक दिन लेक्चरार होंगे, एक दिन बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, देश की बागडोर को संभालेंगे। गुरु की कही एक एक बातों को ग्रहण करें। छात्रों, अपने समय को यूं न जाया करें। ये समय जो आपको मिला है दोबारा यह जीवन में आने वाला नहीं है। आज 15/12/2024 आज यदि आपके जीवन से गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। आज साल 2024 का लास्ट महीना चल रहा है, अब दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का सदुपयोग करिए। गुरु की कही गई एक एक बात को मनन करिए। पढ़ाई में ध्यान एकाग्र करिए। अनावश्यक कार्यों में मत लगाइए। गुरु जो बताता है या अपने बड़े जो बतलाते हैं, वो आपको सन्मार्ग पर ले जाने के लिए आप अच्छे बने। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, अच्छी मान प्रतिष्ठा पाए, धैर्यशाली बने। हर माँ बाप की इच्छा होती है। मित्रों, कार्तिकेय और गणेश जी को भगवान शंकर जी ने कहा कि जाओ चारों सभी तीर्थों की परिक्रमा करके आओ। कार्तिकेय जी अपने मोर वाहन पर बैठे और उड़ गए। गणेश जी ने जो है भगवान माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की 3 बार परिक्रमा कर ली और प्रणाम कर लिया। कहा, हे पितृवर, कहाँ जाएं हम, हर जगह आप ही तो।
माता पिता का स्थान बहुत ही ऊंचा है। वैसे गुरु आपको इस संसार रूपी भवसागर से अच्छे कार्य करते हुए अच्छे कार्य आपसे करवाते हुए आपको अच्छी जगह, अच्छी नौकरी, अच्छे संस्थानों में पहुंचाने का कार्य करता है। जरा आप सोचिए, यदि आपसे गुरु कहता है कि आप सुबह उठिए, तो क्या गलत कहते हैं? सुबह उठेंगे, स्वस्थ रहेंगे। यदि आपसे गुरु जी कहते हैं कि आप बेटा जो है 8 घंटे पढ़ो, तो क्या गलत कहते हैं? 8 घंटे यदि आप पढ़ोगे और रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, अल्लसुई आवत जाते सिर पर परत निशान, तो आपको आने लगेगा। आपसे कहते हैं कि आप अपने से बड़ों छोटों का आदर, माता पिता का सम्मान करिए, क्या का गलत कहते हैं? आपका उत्थान तो ही होगा, आपका संस्कार झलकेगा। छात्रों, गुरु की कही गई, अपने से बड़ों की कही गई बात अपने हृदयांगम करिए, हृदय में रखिए। कोई भी बात गुरु जी गलत नहीं कहते, वो आपके भविष्य के लिए कहते हैं कि आप पढ़ोगे, आप लिखोगे, आप ही अच्छा बनोगे। आने वाले समय में आप ही का समय अच्छा होगा, आपका शादी होगा, ब्याह होगा, बच्चे होंगे, अच्छा पढ़ा लिखा सकोगे, अच्छी जगह अपने बच्चों को शिक्षा दे सकोगे। कैसे दे सकोगे? जब गुरु द्वारा कही गई बातों को ग्रहण किए रहोगे और अच्छी जगह नौकरी करते रहोगे, अच्छा बिजनेस करते रहोगे, अच्छे पदों पर रहोगे, अच्छे संस्कार युक्त रहोगे, तब अपने बच्चों को भी और समाज को भी और देश को भी सब कुछ दे सकोगे। तो अच्छा बनिए, पहले अपने आप को शिक्षा रूपी स्तर से कवर करिए, अपने मन के अंधकार को निकाल लगाइए। कौन करेगा ये? गुरु के बताए गए आदर्शों को आप मनन करिए। गुरु ही आपके हृदय के मलिन विचारों को दूर कर देगा, उनका कहना तो मानिए। अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या सब हटा दीजिए। केवल पढ़ाई, आपका कार्य है पढ़ाई करना और आप उसे मन लगाइए, सब कुछ मिल जाएगा। तो छात्रों, एक बात ध्यान कर लीजिए कि पढ़ाई मेहनत करिए, जो आपको काम मिला है उसी में मन लगा दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। शिक्षा ऐसी चीज है कि आपको संसार में पूज्य बना देगी। राजा स्वदेशे पूज्यते, ज्ञानी सर्वत्र। संस्कृत में एक श्लोक है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। जिनमें पांचों गुण होते हैं, वो विद्यार्थी को कोई भी वो किसी भी भाग के लिए सोच ले, किसी भी नौकरी के लिए सोच ले, उससे दूर नहीं है। तो छात्रों, आपको दृढ़ संकल्प होना होगा कि आप शिक्षा के लिए अपना सब कुछ झोंक दीजिए। और आप माता पिता का सम्मान, भगवान राम क्या करते थे? प्रातः काले उठ के रघुनाथा,
मातु पितु ही गुरु ना वही माथा। जय श्री